हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा सोनिया अग्रवाल ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी सहायता, साइबर क्राइम आदि के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कोई भी प्रभावित महिला अपनी पहचान छुपाकर न्याय के लिए शिकायत कर सकती है। साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कुछ अपराधी आपके फोन और इंटरनेट में कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। किसी के साथ अगर किसी प्रकार की साइबर अपराध घटित हो जाता है तो घबराएं नहीं, तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। उन्होंने बताया कि cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा सोनिया अग्रवाल सचिवालय स्थित वीसी हॉल में प्रभावित महिलाओं की सुनवाई कर अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उपाध्यक्षा ने 5 केसों की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कहा है कि अधिकारी प्रभावित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका शीघ्र ही समाधान करें। पुलिस अधिकारी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जांच कर प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलवाने में सहयोग करें। अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज जो है मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ एसएचओ थे और एक सिटी एसएचओ ने जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचें, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश किया है कि एक महिला का घर बस जाए, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो केस 3 साल से कोर्ट में पेंडिंग में है, कोर्ट में चला हुआ है। बट एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी कि जो केसेस कोर्ट में चले हुए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम जो है थाने में या आयोग में नहीं जा सकते, बट ऐसा नहीं है। मेरा एक छोटा सा मैसेज समाज को आप लोगों के माध्यम से है, जो केसेस हमारे कोर्ट में चले हुए हैं, चाहे वो 498 का है या फिर 125 का है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का है या कोई अदर केस है, वो महिलाएं भी आयोग या हमारी पुलिस को दोबारा बीच में संपर्क कर सकती है अगर उनको लगता है प्रोबेबिलिटी की कोई मीडिएशन करा के उनका घर बसा सकता है या फिर उनका कोई सोल्यूशन करा सकता है। इसी प्रकार का एक केस हमारे सामने आया और निश्चित रूप से हम उस बेटी का जो है घर बसाने में सक्षम होंगे, एक बार नहीं तो दूसरे बार के प्रयास में। एक केस हमारे पास इस प्रकार का आया कि एक महिला आज के टाइम पे एक तांत्रिक के चक्कर में फंस के और कहीं ना कहीं उसके साथ उस तांत्रिक ने, जैसा वो बता रही है कि गलत किया है, इस तरह का भी एक केस आया। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये बड़ा ही एक निंदनीय विषय है कि पढ़े लिखे लोग आज के टाइम पे भी तांत्रिकों के चक्कर में घुस रहे हैं और अपनी अशमत को लुटाने का काम वहाँ जो है कर रहे हैं। इस तरह का एक केस सामने आया, तो उसमें हमारे साथ जो है मौके पे डीएसपी आर्यन चौधरी जी मिले और उनको स्पेसिफिक इस केस को शॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया है कि इसको गहनता से जांच करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वाकई में जो औरत ने, उस महिला ने एलिगेशन तांत्रिक पे लगाए हैं वो सच हैं। अगर सच्चे पाए जाते हैं वो एलिगेशन, तो निश्चित रूप से उस तांत्रिक को जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। उसमें अपने घर के अंदर एक मंदिर स्टैब्लिश करके चंदा इकट्ठा करने का, मैं कहूँ, एक प्रोफेशन भी बनाया हुआ मिला, जिसको आज पूरी रूप से बंद करवाने का काम भी कमीशन और पुलिस मिलकर कर रही है। तो इस बारे में भी सर को ये मेरी जो है कि सर को बोला गया है कि आज खुद पर्सनली एक बार वहाँ जाके चेक करके उसका इस तरह का जो गलत प्रोफेशन समाज में महिलाओं के साथ, महिलाओं की अशमत के साथ खिलवाड़ करने का, मैं कहूँ, और उनको ठगने का कहीं ना कहीं डरा कर वो जो है भविष्य में ना हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी महिला, मेरे हरियाणा की कोई भी बेटी को किसी भी वर्क प्लेस पे, वो स्कूल, कॉलेज, घर या कोई भीड़ वाला एरिया, कहीं पर भी प्रताड़ित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 100% सेंसिटिव है, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें या भारत सरकार की बात करें। हरियाणा सरकार की बात करें तो प्रत्येक ज़िले में सरकार ने महिला थाने स्टैब्लिश किए हैं, वन स्टॉप सेंटर स्टैब्लिश किए हैं और महिला आयोग भी 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तत्पर है। प्रत्येक थाने के अंदर 2 एएसआई महिला देने का गवर्नमेंट ने नया काम किया है, ताकि बेटी जो है अगर कहीं प्रताड़ित होती है तो नियर अबाउट थाने में जाके जो है
कंसर्न कर सके, अपनी कंप्लेंट दें इसके। और अगर आयोग में बेटी कंप्लेंट देना चाहती है तो वो घर बैठे बैठे ayogmahila@gmail.com पे अपनी कंप्लेंट दे सकती है। तो मल्टीपर्पज़ कंप्लेंट देने के तरीके हैं, आप मेल से भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप कोई बेटी थाने तक जाके ही कंप्लेंट दें। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आयोग और हमारी हरियाणा पुलिस निश्चित रूप से 100% बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। हमारे पास आया कि एक बेटी जो है यहाँ है, लेकिन वो उसके हस्बैंड बाहर अमेरिका से डाइवोर्स लेके बैठे हैं। उस बारे में मैंने अभी सर से बात भी की और निश्चित रूप से उस बेटी को भी न्याय दिलाने का काम पुलिस और आयोग मिलकर करेगी। और वो बेटी जहाँ तक है उसके साथ रहना भी चाहती है, बट वो कहीं ना कहीं असामाजिक टाइप का मैं कहूँगी लड़का है जो कि अपनी पत्नी को छोड़ के और अमेरिका में जाके बैठा हुआ है। तो उसके ऊपर भी आयोग और पुलिस निश्चित रूप से उस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का काम करेगी। कहीं घर वाले मैं उसके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस तरह की अगर मानसिकता किसी की है कि जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी ना समझ पाए और इस तरह की जो गलती करता है, तो वो घर वाले हों या वो बेटा हो, तो सबके लिए है कि ऐसी गलती ना करें। हमारी पुलिस जो है काम बड़ा अच्छी तरीके से करना जानती है, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना बैठा है, वो अपने आप वहाँ से उसको निकाल लेगी। कोई भी महिला किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उसको पारिवारिक कोई झगड़ा है या फिर किसी वर्क प्लेस पे है कि महिला किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हमें दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।